एक बच्चा था जिसकी माँ बाजार में मूंगफली बेचती थी। वह माँ के साथ हर रोज बाजार में मूंगफली बेचने के लिए जाता था। जाते समय वह हर रोज एक बड़ा सा बिल्डिंग आलीशान बंगला के पास से गुजरता था। जाते जाते वह उस बड़े से मकान को देखता था और सपनों में खो जाता था कि उसके पास भी ऐसा बड़ा सा घर है और वह उस घर के बालकनी में बैठकर मजे कर रहा है। फिर जब वह सपनों से लौटता था और अपना वास्तविक परिस्थिति को देखता था तो वह बहुत दुखी हो जाता था। फिर एक दिन वह अपनी माँ से बोला कि माँ, हम ऐसे क्यों हैं? हमारे पास इतना धन दौलत क्यों नहीं है? हम क्यों ऐसे छोटे से झोपड़पट्टी में रह रहे हैं? फिर उसके माँ ने बोला कि बेटा, हर एक जीवन एक समान नहीं होता। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू, दो साइड है। दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद फिर दुख आता है। अगर तुम चाहो तो अपने परिस्थिति को अपने हिसाब से बदल सकते हो। इंसान के पास अनंत शक्ति होता है। जैसे एक छोटे से बीज से विशाल पेड़ उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार इंसान की इच्छा शक्ति, कठिन उद्यम से वह कुछ भी कर सकता है। अगर तुम चाहो तो बड़ा सा मकान क्या, तुम जीवन में वो सब कुछ कर सकते हो जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह बात बच्चे के मन में एक प्रेरक स्रोत उत्पन्न कर दिया। वह दिन रात को एक कर दिया अपने सपने तक पहुंचने के लिए। वह बहुत सारे लोगों से बात करना शुरू कर दिया, बहुत सारे सफल लोगों को देखना जानना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसको आइडिया आने लगा कि मुझे पढ़ाई के साथ साथ भी कुछ करना है। फिर वह पढ़ाई के साथ साथ ही एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया, न्यूज़पेपर बेचने का। फिर वह कुछ पैसा धन जमा किया और फिर वह न्यूज़पेपर के साथ बुक्स बेचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा और पढ़ाई में भी अच्छा किया और बिजनेस में भी आगे निकलने लगा। और पढ़ाई खत्म होते ही वह एक बड़ा सा बिजनेसमैन बन गया और अपना जमा किया धन से वह खुद का एक कंपनी शुरू किया और अपने सपनों को पूरा किया। एक बड़ा सा मकान बनाया। अपने ही साथ ही वह 200 लोगों को अपने कंपनी में काम दिया। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में बच्चों को केवल पढ़ाई करो बोलते हैं। पढ़ाई करना नौकरी करने का एक माध्यम है यह मानते हैं, लेकिन उनको आत्मनिर्भर बनना नहीं सिखाते हैं। उनको खुद का कंपनी, खुद का बिजनेस को बनाना नहीं सिखाते हैं। इसलिए तो हम बहुत पीछे हैं। हमारा देश विश्व का सबसे अधिक युवाओं का देश है, लेकिन ज्यादातर युवक अपना अमूल्य कीमती युवावस्था को सिर्फ नौकरी के तलाश में ही खो देते हैं। ना वे जीवन में कुछ बड़ा कर पाते हैं, ना देश के प्रगति में ज्यादा योगदान दे पाते हैं। हम लोग केवल टाटा, बिरला, अंबानी के बारे में सुनते हैं, लेकिन उनके तरह बनने का उद्यम नहीं कर रहे हैं। सरकारी नौकरी करना अच्छी बात है, लेकिन क्या सरकारी नौकरी करना जीवन में उन्नति करने का एकमात्र जरिया है? 70 से 80% युवक अपना युवावस्था को खो देते हैं सरकारी नौकरी के तलाश में। लेकिन सोचिए, अगर हम अपना खुद का स्टार्टअप, खुद का बिजनेस, खुद का कंपनी बना देंगे तो हमारे देश का कितना उन्नति नहीं होगा। जरूरतमंद को हम अपने कंपनी में नौकरी दे पाएंगे, हमारे देश को आत्मनिर्भर बना पाएंगे, मेक इन इंडिया को साकार करके समग्र पृथ्वी पे भारत का अस्तित्व का विकास कर पाएंगे। इसलिए जिसको सरकारी नौकरी करना है उनको करने दो, वो भी देश के हित में है। लेकिन जिसके पास कुछ बड़ा करने का जज्बा है, अपने देश को डेवलपिंग से डेवलप बनाना है, आगे आओ, अपना खुद का कारोबार बनाओ, खुद का बिजनेस, खुद का कंपनी बनाकर देश के हित में अपना अमूल्य योगदान दो। हम शपथ लेते हैं कि हम हमारे जीवन अवधि में ही हमारे देश भारत को दुनिया के सबसे विकसित डेवलप्ड देश बनाएंगे, हमारे इस जन्म को सार्थक बनाएंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल स्टडी कल्प को सब्सक्राइब कीजिए। आपके बहुमूल्य कमेंट, लाइक देकर हमें उत्साहित कीजिए। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। जय हिंद।